अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद हनान एंड आई एम करंटली स्टडीइंग मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग एट एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड टुडे माय प्रोजेक्ट is based on Internet of Things with the help of internet communication technology। आज इस डिटेल वीडियो में मैं आपके साथ अपना मैकाट्रॉनिक का जो प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ वो है ESP32 बेस्ड रडार सिस्टम। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट के कंसेप्ट को डीपली समझ जाएं। अगर आप भी मैकाट्रॉनिक या इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। कोशिश करूँगा कि आपके लिए इन चीज़ों को सिंपल रखूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं ख़ुद भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपके लिए भी मुझे पता है आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम फेस ना हो और आप इजीली अपना प्रोजेक्ट बना सकें। मैकाट्रॉनिक ऐसी फील्ड है जहाँ मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर और प्रोग्रामिंग सब एक साथ काम करते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, लेकिन जब हम खुद एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वायरिंग करते हैं, कोड लिखते हैं और आउटपुट देखते हैं, तब रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसलिए ये प्रोजेक्ट चूज़ किया हमने। अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करें तो नॉर्मली अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे रडार सेंसर यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये सिर्फ ये पता होना काफ़ी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन या किस एंगल पर है। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन में और सिक्योरिटी सिस्टम में डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर हमने ये ESP32 का जो रडार सिस्टम डिज़ाइन किया है। इस सिस्टम का आइडिया बिल्कुल एक सिंपल रडार जैसा है। सेंसर एक जगह स्टैटिक नहीं है, बल्कि सर्वो मोटर के साथ रोटेट करता है। जब सेंसर रोटेट कर रहा होता है तो हर एंगल पर डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। इसी तरह हमें एक क्लियर मैप मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट किस साइड पर है और कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट का जो सेंट्रल कंट्रोलर है वो हमने यूज़ किया है ESP32S3 माइक्रो कंट्रोलर। ये डिसाइड करता है कि सर्वो मोटर कब मूव करे, सेंसर कब रीडिंग ले और डेटा कब कैसे प्रोसेस हो। इसकी ESP32 को चूज़ करने की हमारी रीज़न ये थी कि इसका वाईफाई बिल्ट इन होता है और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी है, जो रियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो उसके लिए हमने सर्वो मोटर के ऊपर डिस्टेंस सेंसर लगाया हुआ है, जो कि सर्वो मोटर लेफ़्ट राइट रोटेट कर रही होती है, तो उस पर ये सेंसर भी रोटेट करता रहता है और डिस्टेंस मेजर करता रहता है और रीडिंग सारी ESP32 को सेंड हो रही होती है। ESP32 सारी रीडिंग कलेक्ट करता है, फिर इन रीडिंग को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता है। एक तरफ ये लोकल वेब इंटरफेस पर शो होता है और जहां यूज़र डायरेक्टली सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ ये डेटा थिंगस्पीक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड होता है, जहां से डेटा रिमोटली विजुअलाइज भी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का जो हमने सबसे अच्छा फ्यूचर लगा है और जो हमने इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस के लिए हमने बनाया है वो इसका है मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक स्कैनिंग। ऑटोमेटिक स्कैनिंग तो हो ही रही होती है, जैसे खुद 180 तक रोटेट कर रहा होता है, लेकिन हमारा जो पर्पस था वो हमारा मैनुअल स्कैन था। जैसे एक ऑटोमेटिक में तो ये होता है कि पूरा का पूरा 180 पर चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन हमारा ये था कि अगर हमने किसी एक ही एंगल पर फोकस करके अगर उस जगह पर हमने रखना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए हमने इसका ये मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी रखा है। सेंसर कंटिन्यू मैनुअल के लिए ये फीचर तब यूज़ होता है जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को एनालाइज करना हम चाह रहे हो। इसके अलावा सिस्टम में स्कैनिंग को स्टॉप और स्टार्ट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि यूज़र जब भी चाहे स्कैनिंग स्टार्ट कर सकता है, हम जब भी चाहे सिस्टम को पॉज कर सकता है। ये चीज़ सिस्टम को रियल लाइफ एप्लीकेशन से ज़्यादा क्लोज बना देती है। आप थोड़ी डिटेल में हार्डवेयर की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में ESP32S3 मॉड्यूल यूज़ हुआ है, जिसके साथ सर्वो मोटर का हमने यूज़ किया है, उसके साथ डिस्टेंस सेंसर यूज़ किया है और साथ जंपर्स वायर्स तो ऑब्वियसली यूज़ हुई है। हर कंपोनेंट का रोल और सब कंपोनेंट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम की सॉफ्टवेयर की तरफ आएँ तो हमने इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए C++ लैंग्वेज का यूज़ किया, जो कि आर्डिनो आईडी पर अपलोड किया हमने। आर्डिनो आईडी पर इसका FC ईज़िली अवेलेबल है, ESP32 का बोर्ड, और उधर ही हमने कनेक्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग उधर से ईज़िली प्रोग्रामिंग की है।
जो बहुत सबसे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे इस प्रोजेक्ट का, वो है इसका लोकल होस्ट। ESP32 का अपना एक IP एड्रेस था जो वेब सर्वर रन कर सकता है, तो हमने वो इसका IP एड्रेस उठाया और वेब पेज का एक इसका जो वेब ब्राउज़र पर सर्च किया, और वेब पेज हमारे पास जो हुआ तो वहाँ से हम इसका जो मैनुअली इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन है वो सारा इसका वेब पेज पर है। उस वेब पेज से हम स्कैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सेंसर का एंगल मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बना देता है, ये इसलिए हमने यूज़ किया। क्लाउड इंटीग्रेशन के लिए जो हमने प्रोजेक्ट में वो यूज़ किया वो थिंगस्पीक यूज़ किया। थिंगस्पीक एक पॉपुलर इंटरनेट ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ डेटा को ग्राफ और चार्ट की फॉर्म में विजुअलाइज किया जा सकता है। ESP32 सेंसर डेटा को थिंगस्पीक API के ज़रिए क्लाउड पर अपलोड करता है, तो वहाँ से आप डिस्टेंस और एंगल का रिलेशनशिप क्लियरली देख सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन से ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो जब ये डेटा सारा थिंगस्पीक पर जा रहा होता है तो वो डिस्टेंस और हमारे एंगल का ग्राफ एक मैनुअली सा एक ग्राफ अपलोड कर रहा होता है साथ साथ, और उसको रियल टाइम में चेंज कर रहा होता है, तो एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ थी हमारे लिए। इस प्रोजेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये सिस्टम सिर्फ रियल टाइम मॉनिटरिंग तक लिमिटेड नहीं है, डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है जिससे फ्यूचर एनालिसिस भी पॉसिबल है। इस तरह ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेमो नहीं बल्कि एक प्रॉपर इंटरनेट ऑफ थिंग सिस्टम बन जाता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये सिस्टम रोबोटिक्स में ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, ऑटोमेशन डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, ऑटोमेशन सिस्टम में ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग और मॉनिटरिंग के लिए काम आ सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम में एरिया स्कैनिंग और मोशन डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में ये प्रोजेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग मॉडल प्रोवाइड करता है जहाँ स्टूडेंट मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुझे ये समझ आया कि जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट थिंग को कंबाइन किया जाता है तो सिस्टम में एक पावरफुल सा बन जाता है। तो ये प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट नहीं बल्कि एक कंप्लीट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस इसी के साथ मैं आज इस स्ट्रॉन्ग डिटेल वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसकी कोड एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं आप अपने उस पे पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। शुक्रिया।